एनसीईआरटी के सिलेबस में महाभारत रामायण को जोड़ने की बात मांग उठ रही है, सिफारिश की जा रही है। देखिए, बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आप मजहबी किताबों को एनसीईआरटी के अंदर जोड़ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। और फिर मदारिस भी खुल के एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक किताब को ऐसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, धर्म की चीज़ों को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो धर्म की चीज़ें हैं, अब अकीदा यह है कि जो जैसे कुरान है, गीता है, रामायण है, और इनका एक एहतराम अलग से होता है, इनकी एक रिस्पेक्ट अलग से होती है। इसको आम ना बना दिया जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये बात आएगी कि अगर कुरान एनसीईआरटी में आ जाएगा या गीता रामायण आ जाएंगी तो उसका जो एहतराम है वो खो जाएगा शायद। तो इस वजह से वो एहतराम की वजह से वो ये कह रहे हैं लोग कि हम शामिल नहीं करना चाहते। ओवैसी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं या फिर वो सिर्फ ऐसी हवाबाजी करते हैं? क्या नाम है? दानिश अली। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ मास्टर्स का, पर्शियन डिपार्टमेंट। अच्छा, अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुर्का पहन करके लड़कियां जो हैं वो रैंप वॉक कर रही हैं। उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इस्लाम के धर्म की बेहुरमती है। और वहीं लड़कियों का कहना है कि उसमें कोई धर्म से उसको जोड़ करके ना देखा जाए, क्योंकि वो कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहती थी, परफॉर्मेंस करना चाहती थी। तो तुम्हें ऐसा लगा कि ये मुस्लिम समाज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें कि सही है या गलत है? देखें, सही गलत का फैसला करने वाले सबसे पहले तो हम होते कौन हैं? ये सवाल खैर जिसने हमें बनाया है हम सबको, सही गलत का फैसला तो वही कर सकता है। जहाँ तक रहा सवाल बुर्के का, चूँकि वो एक लिबास है, तो हर लिबास किसी न किसी कम्युनिटी को, किसी न किसी रिलीजन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो लिहाजा मेरा नज़रिया ये है, मैं अपने नज़रिए को किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना नज़रिया दे रहा हूँ। और मेरा नज़रिया ये है कि जब आप ऐसा लिबास पहन रहे हैं कि जो किसी मज़हब को मंजर आम पर लेकर आ रहा है, उसके इस्तिलाहात को, उसके बुनियादी अकायद को, बुनियादी बातों को, तो लिहाजा आप इससे परहेज़ करें। और उलमा का भी यही कहना है कि जब आप इस तरह का लिबास पहन के अगर बरसर आम आ रहे हैं तो ऐसा ना किया जाए। मेरा ये मानना है कि ये गलत किया, ये मतलब गलत है। लेकिन उसमें क्या गलत हो सकता है अगर उसमें कुछ लड़कियां हिजाब पहन करके रैंप वॉक करती हैं? देखिए, तो जब आपको एक रैंप वॉक करना है या आपको कुछ नया करना है तो इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुल के आ जाइए, ये तो एक मुनाफिकत होगी। मुनाफिक की यानी डबल फेस जो है उसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि मुनाफिक ऐसा तोता है जो हरे पत्तों पे बैठा होता है। तो ये तो वही वाली मिसाल हो गई कि आप खुलकर आ जाइए, आप ये मुनाफिकत मत कीजिए, आप डबल फेस नहीं, आप सिंगल फेस रखिए। अगर आपको रैंप वॉक करना है तो आप फिर दूसरे लिबास पहनिए, दूसरी ड्रेस बहुत सारी मौजूद है। मॉडलिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। ओवैसी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ओवैसी मुसलमानों के नेता हैं या फिर वो सिर्फ ऐसी हवाबाजी करते हैं? नो कमेंट। एनसीईआरटी के सिलेबस में महाभारत रामायण को जोड़ने की बात मांग उठ रही है, सिफारिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुरान को भी लोग कह रहे हैं कि जैसे एक शफीकुर रहमान बर्क हैं सपा के सांसद, वो ये कह रहे हैं कि कुरान को सिलेबस में शामिल करना चाहिए। तो क्या किसी भी धार्मिक किताब को मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में शामिल करना कितना सही है? देखिए, बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर आप मजहबी किताबों को एनसीईआरटी के अंदर जोड़ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। ये जो एक असरी तालीम और दीनी तालीम का जो कॉन्सेप्ट है एक ही जगह हो जाएगा। फिर मदारिस भी खुल के एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी जो है वो मदरसे का काम आसान करेगी, वो भी दीनी तालीम देगी। ये तो बहुत बेहतर है कि अगर हमारी सरकार जो है वो दीनी, या चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, जितनी भी अहादीस हैं अगर वो लेकर आ रहे हैं तो बहुत बेहतर है। हक में दोनों काम एक ही जगह आसानी से हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक किताब को ऐसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, धर्म की चीज़ों को इन सब चीज़ों से अलग रखना चाहिए। हाँ, उसकी वजह यह है कि जो धर्म की चीज़ें हैं, अब अकीदा यह है कि जो जैसे कुरान है, गीता है, रामायण है, और इनका एक एहतराम अलग से होता है, इनकी एक रिस्पेक्ट अलग से होती है। इसको आम ना बना दिया जाए, इसको बहुत मामूली तौर पे ना बना दिया जाए। ये जो है वो ईश्वर के और ऊपर वाले की चीज़ें हैं, किताबें हैं, उनके अक़वाल हैं। तो इसे अगर हम एनसीईआरटी में ले आएंगे तो चूँकि अब कुरान है, जैसे तो किताबों में अगर हमने देखा है सबसे ऊपर, घरों में हमारे सबसे ऊपर कुरान रखा होता है, और ऐसे नहीं रखा होता बल्कि ऊपर जुज़दान के अंदर तय करके रखा होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इंसान के अंदर ये बात आएगी कि अगर कुरान एनसीईआरटी में आ जाएगा या गीता रामायण आ जाएंगी तो उसका जो एहतराम है वो खो जाएगा शायद।
तो इस वजह से वो एहतराम की वजह से वो ये कह रहे हैं लोग कि हम शामिल नहीं करना चाहिए। हालांकि जहाँ तक तालीम की बात है तो आप ला सकते हैं, उसके कंक्लूजन को, उसके समरी को आप पढ़ा सकते हैं। इंसानियत की बातें की हैं, गीता हो, रामायण हो, कुरान हो,